और चलिए बात करेंगे प्रयागराज से बड़ी खबर की। अविमुक्तेश्वरानंद की जमानत याचिका पर थोड़ी देर में सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जेके सिन्हा की बेंच सुनवाई करेगी। गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट पहुंचे हैं शंकराचार्य। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और देखने वाली बात ये रहती है अग्रिम जमानत पर सुनवाई में क्या रहता है। क्या बेल दी जाती है या फिर बेल नहीं दी जाती है। तो जाहिर तौर पर गिरफ्तारी के बादल जो मंडरा रहे हैं, क्या वो छटेंगे या फिर बरसेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की प्रयागराज से बड़ी खबर। अविमुक्तेश्वरानंद की जमानत याचिका पर थोड़ी देर में सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस जेके सिन्हा की बेंच सुनवाई करेगी। गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे हैं शंकराचार्य। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, सुनवाई के बाद ये साफ हो जाएगा कि बेल को लेकर जो बादल मंडरा रहे हैं वो साफ होंगे या बरस जाएंगे, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या आज फैसला आ जाएगा या हो सकता है सुनवाई चल जाए। जी बिल्कुल, सबसे अहम यही है चूँकि आज के बाद अगर बात करें तो 9 तारीख तक इलाहाबाद हाई कोर्ट बंद होने जा रहा है। ऐसे में अगर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई फ़ैसला नहीं लेता बेल का, तो एक बार फिर से कह सकते हैं कि जो एक तरह से जिस तरह से उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, वो लगातार वो आशंका उनकी तरफ से लगातार बनी रहेगी। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट अगर इस बेल को रिजेक्ट भी करता है तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का एक विकल्प मौजूद है। लेकिन निश्चित तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आज के फैसले के बाद ये तय हो जाएगा कि इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारी है उनकी वो होनी है या नहीं होनी है। क्योंकि अगर उनकी प्रेयर की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जब तक ये पूरी जांच इन्वेस्टिगेशन जब तक है तब तक उनको बेल दे दी जाए, अग्रिम ज़मानत दे दी जाए और उस दौरान वो कह सकते हैं कि अपनी दूसरी तैयारियां कर सकते हैं। अपनी अपने केस से जुड़ी जो पक्ष है उसको कोर्ट के सामने रख सकते हैं। जो ट्रायल कोर्ट है उसके सामने वो सारी चीज़ें जा सकती हैं। तो इस तरह से तमाम तरह की संभावनाएं हैं। अगर हम बात करें तो आज इस मामले की सुनवाई 3:45 लगभग 1 घंटे से कम का समय रह गया है जब कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। तो अब ये देखना होगा कि कोर्ट का क्या निर्णय होता है। लेकिन जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट का उन्होंने रुख किया था तो निश्चित तौर पर इस बात की उनको आशंका थी कि पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है। और चूंकि इस मामले में जो माइनर्स हैं उन्होंने जो उनका मेडिकल हुआ है और उसमें पुष्टि हुई है, इसके अलावा उन्होंने पॉक्सो कोर्ट के समक्ष जो है बयान भी दिया है। और दोनों आरोपी जो प्रमुख आरोपी हैं अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद, दोनों के नाम लिए हैं और ये भी कहा है कि ये दोनों जो हैं इन्होंने ही उनके साथ जो है दुराचार किया है। तो इस तरह के आरोप हैं और मेडिकल रिपोर्ट भी सामने है। इसके साथ साथ जो पीड़ित हैं उनका बयान भी सामने है। तो आशंका लगातार जो गिरफ्तारी के बादल है वो मंडरा रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद और जो उनके शिष्य हैं। और इस तरह के पॉक्सो के मामले में हमने देखा है कि आमतौर पर राहत जो है वो कम ही कोर्ट की तरफ से कम ही राहत मिलती है इनिशियल स्टेज में, और ट्रायल के बाद ही इस मामले में बड़ी राहत हो पाती है। लेकिन देखना ही होगा कि कोर्ट का रुख क्या होता है। कोर्ट आमतौर पर चूँकि कल से छुट्टी शुरू हो जा रही है, कोर्ट की तरफ से उनका केस जो है वो काफ़ी पीछे था। 72 नंबर कोर्ट में 142वें नंबर पर था। ऐसे में उनका केस जो है वो लिस्ट में सुनवाई हो पाती या ना हो पाती बड़ा मुश्किल था। जब उनके वकीलों की तरफ से मेंशन किया गया है तो कोर्ट ने उनको समय दिया है। यही काफ़ी रिलीफ की बात है उनके लिए कि कोर्ट उनकी जो प्रेयर है उसको सुनने जा रहा है और उसके बाद कोर्ट अपना फैसला लेगा। जी बिल्कुल, उसके बाद कोर्ट अपना फैसला लेगा। और इसी के साथ देखिए आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे कि अगर बेल खारिज हो जाती है तो और कौन कौन से कानूनी विकल्प यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी देखिए, अगर ये बेल रिजेक्ट हो जाती है तो एक विकल्प रहेगा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद के पास कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी बेल पिटिशन जो है, जो अग्रिम ज़मानत है उसके लिए जो हाई कोर्ट का जो रिजेक्शन का आदेश है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट से मांग करें कि उनको बेल दी जाए। लेकिन काफ़ी कुछ आज के आदेश से तय हो जाएगा, कोर्ट के रुख से तय हो जाएगा। क्योंकि इस पूरे मामले में जो एफआईआर है उसके आधार पर बहस होगी।
गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी तरफ से, विमुक्तेश्वरानंद की तरफ से जो हैं कई काउंसिल इस मामले में बहस करेंगे। इस पूरे मामले में अगर आशुतोष ब्रह्मचारी की बात करें, माइनर्स की बात करें और सरकार की बात करें, उनकी तरफ से भी वकील जो है इस पूरे मामले पर बहस करेंगे। इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद ही हाई कोर्ट किसी नतीजे पर, किसी फैसले पर पहुंचेगा। तो अब से थोड़ी देर में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो बेंच है वो इस पूरे मामले की सुनवाई करने जा रही है और उसके बाद ये तय होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या होना है। देखना ये होगा कि आज कोर्ट इस मामले में बेल, जो अग्रिम जमानत की याचिका है, उस पर कोई निर्णय ले पाता है या फिर कोई और डेट देता है। जी मानवेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार इस खबर पर हर एक अपडेट आपको हम देते रह रहे हैं और साथ ही आपको ये भी बता दें कि थोड़ी देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।